बैक टू अवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। हूँ मणिपत में ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूँ सुरभि, आपकी सुरभि आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक और नया पिक अ ग्रुप एंड पिक अ ब्रेसलेट रीडिंग लेकर। और इस रीडिंग का जो टॉपिक है आपने देख लिया होगा थंबनेल में। टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि कौन सी अपॉर्चुनिटी आने वाली है आपकी लाइफ में और आपको किस तरीके से इसके साथ डील करना है, क्या आपको करना है, क्या आपको नहीं करना है। ये सब कुछ आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं। ये जो अपॉर्चुनिटी है हो सकता है आपके करियर में हो सकता है आपके पर्सनल लाइफ में हो, कहीं पर भी हो सकती है। तो किस तरीके से हमें इसको डील करना है, क्या करना है, वो सब कुछ रहेगा इस रीडिंग में। तो हो सकता है थोड़ा रीडिंग लंबा हो जाए क्योंकि मैं ना एक काम करूंगी, मैं आपके करियर का भी देख लूंगी और मैं आपका पर्सनल लाइफ का भी देख लूंगी। ठीक है, इस तरीके से मैं देख लेती हूँ रीडिंग और उसका टाइम स्टैम्प भी डाल दूंगी। जिसको करियर का देखना है वो करियर का देख ले, जिसको पर्सनल लाइफ का देखना है वो पर्सनल लाइफ का देख ले, और जिसको दोनों का देखना है वो दोनों का देख सकता है, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, सो देख सकते हैं। मैंने सबसे पहले जो देखना है वो ग्रुप्स को, यहाँ पर मैंने ग्रुप्स बना रखे हैं, ग्रुप 1 एंड 2। अब यहाँ पर हैं आपके नेम के इनिशियल्स, तो जिससे भी आपका नाम शुरू होता हो, जिस अक्षर से, वही जो ग्रुप है वो आपको चूज कर लेना है। जैसे यहाँ पर ये जो पहला वाला ग्रुप है वहां पर इनिशियल्स कुछ इस तरीके से हैं, आराम से आप देख लो। ठीक है, तो अगर आपका नाम इनसे शुरू होता है तो आपको इस ग्रुप की रीडिंग देखनी है, और अगर आपका नाम इनसे शुरू होता है तो इस ग्रुप की रीडिंग आपने देखनी है। और अगर आपको ग्रुप सिलेक्शन अच्छा नहीं लगता तो आप ब्रेसलेट चूज कर सकते हो। देखो मैं वो भी लेकर आई हूं। ये है हमारा मून स्टोन और ये है हमारा सोडलाइट। ठीक है, तो आप इनको आराम से तो आप इनको आराम से देख सकते हो। मैं ऐसे रख देती हूँ, रुक जाओ। हाँ जी, अभी ठीक है। तो आप ना स्क्रीनशॉट ले लो इसका या वीडियो पॉज कर लो और आराम से इन पर कुछ देर आप मेडिटेट करो। इंट्यूटिवली आपने सिलेक्ट कर लेना है एक ब्रेसलेट यहाँ पर और उसकी रीडिंग देख लेनी है। ओके, सो जो आपको अच्छा लगे आप उस तरफ जा सकते हो। आपको कंफ्यूज्ड बिल्कुल भी नहीं होना कि जो लोग अपनी इंट्यूशन का यूज करते हैं वो ब्रेसलेट की तरफ ही जाएं, और जिन लोगों को इंट्यूशन का यूज करना नहीं आता या जिनको लगता है कि उनकी इंट्यूशन बहुत अच्छी नहीं है तो वो ग्रुप सिलेक्शन की तरफ जा सकते हैं। ठीक है, जो लोग इंट्यूशन का यूज करते हैं उनको ग्रुप चेक करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैंने देखा है आप लोग इस तरीके से काम कर लेते हो। हालांकि मेरी जो फैमिली है लोग तो वहां काफी समझदार हैं, लेकिन कभी कभी ये बचकानी हरकतें कर देते हैं, पता नहीं क्यों। तो आपको ये नहीं करना है। ठीक है, जो लोग मेडिटेशन योगा वगैरह करते हैं ना उनको अपना इंट्यूशन ही देखना है ना भाई। मैं वही सिखाती हूँ आप लोगों को। ग्रुप सिलेक्शन का ऑप्शन मैं उनके लिए रखती हूँ जो नए नए रीडिंग्स देख रहे होते हैं, जिनको पता नहीं होता कि इंट्यूशन क्या है, मेडिटेशन क्या है, बट उनको सवालों के जवाब तो चाहिए ही चाहिए, है ना। और अगर वो आए हैं सवालों के जवाब लेने के लिए तो कुछ तो उन्हें पता लगना चाहिए, क्योंकि आपको भी ऐसे ही पता लगा होगा शुरू में, है ना। जब आप जानते ही नहीं थे रीडिंग्स क्या है, स्पिरिचुअलिटी क्या है, इसी तरीके से आपको हेल्प मिली होगी कहीं ना कहीं से। उसके बाद आप आगे बढ़े, आज आप मेडिटेशन करते हो, योगा करते हो, तो आपके लिए आसान हो गया है। बहुत से लोगों के लिए नहीं होता है आसान। ठीक है, ऐसा करना है। अब क्योंकि यहाँ पर इनिशियल्स हैं तो इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि ये कोई पर्सनल रीडिंग हो गई, रहेगी ये जनरल रीडिंग ही। तो जनरल रीडिंग के जैसे ही देखना है। ठीक है, ये जेंडरलेस रीडिंग है, इसको कोई भी देख सकता है। टाइमलेस रीडिंग है, आप कभी भी देख सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है वो ये है कि 709 टैरेट फैमिली जो हमारी है, यहाँ पर धर्म और जाति को लेकर कोई भी भेदभाव नहीं होता। आप किसी भी धर्म या जाति के हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप रीडिंग्स देख सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। बस सभी से प्यार से रहें, लड़ाई झगड़ा ना करें, ये आपसे रिक्वेस्ट है। क्योंकि आप लोग कास्ट एंड रिलीजन को बीच में लाकर एक दूसरे को गालियां देते हो, मारते हो, तोड़ते हो, ये गलत है भाई। ठीक है, कोशिश यही करो कि प्यार से रहो। एक तो जिंदगी मिली है छोटी सी, उसमें भी लड़ाई झगड़े पता नहीं क्या क्या। ठीक है, तो आज की रीडिंग हम शुरू करते हैं। और हाँ, जो लोग जानना चाहते हैं अबाउट पर्सनल रीडिंग्स, तो भाई पर्सनल रीडिंग्स मैं करती हूँ लेकिन अभी नहीं कर रही, और कब करूंगी मुझे पता नहीं। तो जब भी मैं करूंगी मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा कम्युनिटी सेक्शन से, और अगर आपको वैसे ही देखना है तो कम्युनिटी सेक्शन आप चेक कर लिया करो हर दिन। मैं हर दिन कोई ना कोई पोस्ट डालती रहती हूँ, तो अगर आप इसी फैमिली में हो तो आपको पक्का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अगर इस फैमिली से आप नहीं हैं तो आप फिर ये ड्यूटी बन जाती है कि आप चेक करो
ठीक है। तो आप चेक करते रहा करो, वहीं पर मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी कि मैं रीडिंग कर रही हूँ या फिर नहीं कर रही हूँ। अदरवाइज आप ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं, हमारा फैमिली ऐप है 709 क्रिस्टल कॉर्नर करके, उसे आप इंस्टॉल करें और वहां से आप देख लें। जब भी स्टॉक होगा रीडिंग्स का तो आपको पता लग जाएगा। कंसल्टेशन करके एक कैटेगरी है, वहां पर आप जाएं, वहां पर चेक कर लें, ठीक है। तो वो काफी इजी है। अगर कोई आपको कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करता है विद व्हाट्सएप नंबर एंड मेल आईडी, तो प्लीज उस पर नहीं जाना है आपने, स्कैमर्स हैं वो। मैं नहीं हूं, मैं कभी भी व्हाट्सएप नंबर वगैरह शेयर नहीं करती। आप डिस्क्रिप्शन पढ़ा करो वीडियो का, आपको पता लग जाएगा सब कुछ, ठीक है। अगर कनेक्ट होना भी है तो जो मेल आईडी दी गई है डिस्क्रिप्शन में, वहीं से आप कनेक्ट हो और कहीं से नहीं। इंट्रो जरूर सुना करें, इंट्रो आप लोग नहीं सुनते हैं पता नहीं क्यों, और बाद में वही सवाल आपके मन में रिपीट होते रहते हैं। अभी कुछ एक दिन पहले ही मुझे कोई बोल रहा था अबाउट सीओडी कि आप कैश ऑन डिलीवरी ब्रेसलेट वगैरह नहीं देते हो, हमें इशू होता है, जबकि मैं वीडियो में बता चुकी थी इंट्रो में कि मैं कैश ऑन डिलीवरी कर रही हूँ। तो आप लोग प्लीज इंट्रो सुना करें ताकि आपको पता लगे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ठीक है। क्रिस्टल एंड ब्रेसलेट जो भी आपको चाहिए आप हमारे ऐप से ले सकते हो, अदरवाइज आप मेल कर सकते हो। अगर आपको वैसा ही चाहिए प्रीपेड तो वो भी हो जाएगा, और अगर आपको सीओडी पर चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। या दैट्स इट। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी रीडिंग, देखते हैं क्या कुछ आता है। ऑल द बेस्ट। हेलो गाइस, तो जिन्होंने चूज किया है मून स्टोन को एंड इस वाले ग्रुप को, ग्रुप नंबर 1 को, जहां पर इनिशियल्स हैं कुछ इस तरीके से, तो चलिए देखते हैं कि क्या अपॉर्चुनिटी सामने आने वाली है आने वाले कुछ दिनों में। उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूंगी, समझाना चाहूंगी, क्योंकि आप में से कई सारे ऐसे लोग हैं जो इंट्रो स्किप कर देते हैं और बाद में फिर प्रॉब्लम में पड़ जाते हैं। आपको बताना चाहूंगी कि अगर आपको पर्सनल रीडिंग्स लेनी है और इसके बारे में कोई भी जानकारी चाहिए तो जो डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी दी गई है वहां से कनेक्ट हो। कोई भी अगर आपको कमेंट सेक्शन में विद व्हाट्सएप नंबर या मेल आईडी रिप्लाई करता है, वेबसाइट का लिंक देता है, वहां पर आपको नहीं जाना है, वो स्कैमर्स हैं। मैं नहीं हूं, सुरभि के नेम से आपको रिप्लाई आता होगा, व्हील ऑफ फॉर्चून के नाम से आपको रिप्लाई आता होगा। मैं कभी भी किसी को भी रिप्लाई नहीं करती विद व्हाट्सएप नंबर या मेल आईडी या वेबसाइट का लिंक, मैं कभी भी नहीं देती हूं। अगर कोई भी मेरे से पूछता है अबाउट पर्सनल रीडिंग्स, मैं उनको बोल देती हूँ डिस्क्रिप्शन चेक करो, ठीक है। तो अगर आपको ऐसे रिप्लाई आते हैं, अलर्ट रहें आप लोग। वैसे तो मैं अभी कर ही नहीं रही हूँ रीडिंग, पर्सनल रीडिंग्स, लेकिन फ्यूचर के लिए बता रही हूँ कि अगर करूंगी तो उस वक्त आपको कैसे और कहां से कनेक्ट होना है। ऑलराइट। एंड नंबर 2, अगर आपको ब्रेसलेट्स या क्रिस्टल्स चाहिए, पेबल्स चाहिए, तो आप हमारा जो फैमिली ऐप है 709 क्रिस्टल कॉर्नर, उसको इंस्टॉल कर सकते हैं प्ले स्टोर से और वहां से बाय कर सकते हैं, आपको एनर्जाइज्ड मिलेगा। एंड अगर आपको कैश ऑन डिलीवरी पर चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएगा, उसके लिए आपको मेल करना पड़ेगा, ठीक है। ये 2 बातें बहुत इंपॉर्टेंट थी जो मुझे बतानी थी। और एक बात और कि अगर आप लाइव सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं फॉर योगा एंड मेडिटेशन, तो आपको कुछ दिनों के बाद में, यानी कि 2 से 3 दिनों के बाद में एक लिंक मिलेगा कम्युनिटी सेक्शन पर, वहां पर आपको जाना है और रजिस्ट्रेशन करना है और जो पेमेंट है वो फिल करनी है। देन आप लाइव सेशन अपना ले सकते हैं। आपको आपके जो ट्यूटर हैं वो अच्छे से समझाएंगे, बताएंगे कि किस तरीके से आपको योगा एंड मेडिटेशन एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन करना है और वो किस तरीके से आपके लिए लाभदायक होता है, ठीक है। तो आप इसके लिए अलर्ट रहें। चलिए जी, तो अब हम रीडिंग करते हैं। सॉरी, मैं यहाँ पर आप लोगों को बता रही हूँ कि जब मैं रीडिंग्स करती हूँ तो मैं बिल्कुल भी इस बारे में बात नहीं करती, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो इंट्रो नहीं सुनते हैं। मजबूरी में मुझे यहाँ पर ये शुरुआत करनी पड़ी, मुझे खुद अच्छा नहीं लगता है, लेकिन सुनते नहीं है लोग और बाद में फिर रोते हैं आकर मेल पर कि इसने पैसे हमसे ले लिए, उसने हमसे ऐसे कर दिया, हमें धोखा दे दिया। तब मैं उनको बोलती हूँ कि जब मैं इंट्रो में आपको बताती हूँ कि मैं व्हाट्सएप नंबर या मेल आईडी शेयर नहीं करती हूँ, ये जो शेयर करते हैं स्कैमर्स हैं, तो आप क्यों चाहते हो उनसे बात करने के लिए? तो वो पता चलता है इंट्रो ही नहीं सुना, इसलिए मैं मजबूरी में बता रही हूँ, सॉरी गाइस। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी रीडिंग। तो सबसे पहले मैं देखने वाली हूँ कि करियर में आपके क्या अपॉर्चुनिटी आप आने वाले दिनों में पाने वाले हो, ठीक है। कौन सी अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है इन योर करियर, और फिर देखेंगे लव लाइफ में क्या कुछ है। Knight of Cups, 2 of Wands,
2 of cups। अच्छा जी, 8 of swords, king of swords, D star। आप किसी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हो, ठीक है। ये ऐसा कुछ नहीं है, मतलब जैसे अनएक्सपेक्टेड कुछ ऐसा नहीं है। आप पहले से ही इसकी तैयारी कर रहे हो, या तो आपने कोई एग्जाम दिया हुआ है या कोई इंटरव्यू, कुछ तो आप कर रहे हो, कोई तो प्लानिंग कर रहे हो, ठीक है। वो प्लानिंग जो है आपकी सक्सेसफुल होने वाली है। आपको जिनके साथ में पार्टनरशिप करनी है उनके साथ में पार्टनरशिप हो जाएगी, या किसी से हाँ या ना आपको सुनना है, कुछ भी है। ये कुछ नया नहीं है, बस मैं ये कहना चाहूंगी, ये नया नहीं है। या तो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो या फिर आपने इसके लिए एक्शंस लिए हुए हैं, कुछ है यहाँ पर जिसकी ऑलरेडी सारी प्लानिंग चल रही है, तो वो सक्सेसफुल हो जाएगी, ऐसा समझ लो। विश फुलफिलमेंट है आपकी, क्योंकि बिल्कुल लास्ट में आपके लिए द स्टार का कार्ड आया है। और ये जो कार्ड है बताता है कि आपकी जो भी इच्छाएं हैं, जिनके लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं, हो सकता है फास्टिंग वगैरह कर रहे हो, वो पूरी होने वाली है फाइनली। और किसी के सहयोग से होगा, ऐसे नहीं होगा, अकेले नहीं होगा। अगर अभी तक आप अकेले ही लगे पड़े थे तो ये एक तरीके से गाइडेंस भी है कि आपको किसी का साथ लेना चाहिए। अकेले अगर कुछ करोगे तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। ये गाइडेंस है आपके लिए। और कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आपके सामने 2 अपॉर्चुनिटीज हैं, 2 प्रपोजल्स हैं, और आप ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि आपको किस तरफ जाना चाहिए। तो फाइनली आप डिसाइड करोगे, क्योंकि आपको कोई साइन मिलेगा। ऐसा हो सकता है कि अगर आप यूनिवर्स में मानते हो बहुत ज्यादा, तो आप ऐसे करो जो ज्यादातर लोग करते हैं कि मदर यूनिवर्स हमारे लिए कौन सा प्रपोजल अच्छा है, आप हमें साइन कुछ दीजिए जिससे हमें पता लगे। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि हमें व्हाइट फ्लावर दिख जाए, या फिर हमें पर्पल कलर दिख जाए, या फिर कुछ भी, या रेनबो दिख जाए, इस तरीके से लोग बोलते हैं। तो वो आप करो और फिर वो चिन्ह आपको दिख जाए। तो जैसे ही वो चिन्ह आपको दिखेगा, आप डिसाइड कर लोगे कि ठीक है आपको इस तरफ जाना है, ओके, और आप आगे बढ़ जाओगे। सो ये चीजें मुझे यहां पर दिखाई देती हैं, बट यहां से भी देख लेते हैं। चलिए ये कार्ड्स देखते हैं पहले। अगर आप किसी चीज की प्लानिंग ही नहीं कर रहे हो, कुछ भी नहीं कर रहे हो, जस्ट मैनिफेस्ट कर रहे हो कि कुछ हो जाए, कुछ मिल जाए, तो हो सकता है किसी के साथ में आपकी पार्टनरशिप की बात हो, लेकिन ये कोई बहुत बड़ी पार्टनरशिप नहीं है। छोटा सा ऑफर है, छोटी सी शुरुआत है। सो बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करने की जरूरत नहीं है। अभी आपको मेहनत आपको बहुत करनी पड़ेगी इसमें, जो अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है, ठीक है, जो प्रपोजल आपको मिलने वाला है। छोटा प्रपोजल होगा, छोटी सी अपॉर्चुनिटी होगी, लेकिन इसको बड़ा बनाने का काम आपका होगा। पूरी मेहनत यहाँ पर आपकी ही लग रही है, लेकिन कोई है जो साथ देगा, कुछ चीजों में दे सकता है। जैसे कि अगर आप एक फीमेल हो तो आपको पता है कि हमारे लिए कितना मुश्किल हो जाता है ना समटाइम्स, अगर हमें रात में बाहर निकलना पड़े या लेट नाइट कुछ भी हो, राइट। ऐसा नहीं है कि हमारे पेरेंट्स हमेशा हमें ना बोलते हैं, घर वाले अलाउ नहीं करते, ऐसा नहीं है। हमें खुद भी अपनी सेफ्टी का सोचना पड़ता है ना। तो कई बार अपॉर्चुनिटीज आती हैं और हमें उनको छोड़ देना पड़ता है, क्योंकि चीजें ऐसी होती हैं, परिस्थितियां ऐसी बनती हैं कि भाई आपको लेट नाइट बाहर रहना है, या ये काम करना है, या जिस जगह पर काम करना है वहां का माहौल ऐसा होगा। कुछ चीजें हैं जो ऑब्स्टिकल्स बन जाती हैं। तो ऐसी स्थिति में वो जो भी पर्सन होगा वो हेल्प करने वाला है, यानी कि इस तरीके के काम वो करेगा और बाकी की मेहनत आपकी लगेगी। मुझे नहीं पता कि ये क्या काम होगा, लेकिन जो भी है इस तरीके से ही होने वाला है, वो आपको पता लग जाएगा, ठीक है। जो चीजें मुझे दिखाई दे रही हैं बच्चे, वो मैं बताती जा रही हूँ। और देखते हैं। क्रिया, ये शफल नहीं करो ना एक बार कार्ड, तब तक वो मूलाधार, आहा ओके। और यहां पर आया है काली, माता काली।
हिम्मत का काम है जो भी है। एक्चुअली गाइस, फाइनली आपको आपका सोल पर्पस मिलने वाला है। अब वो कैसे मिलेगा, क्या होगा, वो आप देखना, लेकिन ये है आपके सोल पर्पस से ही जुड़ा हुआ। फाइनली आपको मैंने कहा ना कि आप थोड़ा सा मुझे कंफ्यूज्ड दिखाई दे रहे थे, मुझे लग रहा था कि आप डिसीजन लेना चाहते हो लेकिन नहीं ले पा रहे। तो फाइनली आपको दिखेगा वो रास्ता, वो डायरेक्शन, वो डेस्टिनेशन फाइनली, और आप आगे बढ़ोगे। और ऐसा हो सकता है कि जो आपको सोल पर्पस मिले, जो आपको पता लगेगा कि ये आपका सोल पर्पस है, वहां पर आपको स्ट्रगल दिखे, वहां पर आपको ये भी लगे कि शायद लोग आपको ये काम करने नहीं देंगे, अगेंस्ट जाएंगे आपके, और मतलब बहुत सी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं कि आए, या फिर आपको लगे कि प्रॉब्लम्स हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि हम अपने दिमाग में ही उलझ जाते हैं। जैसे यहाँ पर 8 ऑफ सोर्ड्स आया भी है आपके लिए। 8 ऑफ सोर्ड्स का जो कार्ड होता है ना, वो हमें ये बताता है कि बंदा उलझा नहीं है, उसको किसी ने रोका नहीं है, लेकिन वो अपने दिमाग में रुका हुआ है, बंधा हुआ है। तो वो चीज भी हो सकती है। तो इसीलिए यहाँ पर मूलाधार और यहाँ पर माँ काली का आपके लिए कार्ड आया है। ये दोनों ही कार्ड्स बताते हैं कि आपको मजबूती बनाए रखने की जरूरत है। अगर आप अपना मूलाधार स्ट्रांग रखते हैं ना, उस पर आपको मेडिटेशन करना है, ऐसा समझ लो। या तो मेडिटेशन करो या योगा करो। मुझे अगर कोई वीडियो दिखा यूट्यूब पर तो मैं शेयर कर दूंगी कि आपको इस तरीके से करना है ये योगा, ठीक है। तो अगर आप वो करते हो ना, तो अंदर से इतनी मजबूती आपके आएगी कि आप फाइट करने के लिए तैयार रहोगे और आगे बढ़ोगे। और माँ काली की ब्लेसिंग्स तो हैं। अगर आप माँ काली को पूजते हो तो अच्छी बात है, नहीं पूजते हो तो उनको पूजने लग जाओ। क्योंकि पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपका काम कुछ ऐसा है जहां पर आप बुराइयों को खत्म करोगे। माँ काली वही करती थी, ठीक है। अब सीधी सी बात है, जब हम बुराइयों को हटाने के लिए निकलते हैं तो कई सारे लोग ऐसे आ जाते हैं जो हमारे विरोध में रहते हैं। तो वो चीजें हो सकता है आप फेस करो। और ऐसा भी हो सकता है कि आपके जो विचार हैं वो इतने नेगेटिव हैं कि जिसकी वजह से माँ काली जो है वो एक तरीके से ये बता रही है कि इन विचारों को आपने बिल्कुल कट कर देना है, निकाल देना है अपने जीवन से, अपने दिमाग से, अपने दिल से। और ये कब होगा, जब आप अपने माइंड को कंट्रोल में लेकर आ पाओगे। और माइंड को अपने कब कंट्रोल में लेकर आ पाओगे, जब अंदर से मजबूती होगी, है ना। तो आपको अपने जो मूलाधार है उस पर काम करना है, एक तरीके से ऐसे समझ लो। ओके इसका जो मेडिटेशन है, जो मंत्रा है, जो योगा है, मुझे कुछ भी मिला तो मैं शेयर कर दूंगी, आप इस तरफ काम कर सकते हो। तो करियर में अपॉर्चुनिटी तो ऐसी ही है, प्रपोजल आपको मिल रहा है। और कुछ लोगों के लिए तो मुझे लग रहा है कि 2-2 प्रपोजल्स हैं। कुछ लोगों के लिए लग रहा है कि ऑलरेडी आप इसके लिए तैयारी कर रहे हो, तो फाइनली आप जानना चाहते हो कि क्या होगा। आपको हाँ सुनने को मिलेगी, बट जितने भी कार्ड्स हैं उनको देखकर लग रहा है कि स्ट्रगल तो है भाई, लेकिन आप डरे नहीं, क्योंकि इसी के जरिए आप आगे बढ़ोगे। You don't need someone else to fix you. Exactly. आपको यही सोचना है कि आप ही सब कुछ करने वाले हो। सॉरी गाइस, आप ही सब कुछ करने वाले हो आपके लिए। आपको किसी का वेट नहीं करना है कि कोई आएगा फिर आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा। हालांकि यहाँ पर कोई है, मुझे दिख रहा है कि आपकी हेल्प करने वाला कोई है, लेकिन फिर भी आपको अपनी मजबूती बनानी है खुद के लिए। आपको ऐसे सोच कर नहीं रहना है कि हाँ वो तो है ही, वो हैंडल कर लेगा, कर लेगी, तो मुझे बस अपना जो काम है वो करूं और आगे बढ़ूं, है ना। ये चीज आपको अपने मन में नहीं रखनी है। आपको ऐसे ही रखना है कि जैसे मैं जब छोटी थी ना, तो अब हम सभी छोटे होते हैं तो हमारे पेरेंट्स के साथ ही जाते हैं बाहर, राइट। तो जब हम जाया करते थे तो मैं कभी ये नहीं सोचती थी कि हाँ अभी हम ट्रेन में जाएंगे तो मम्मी पापा लेकर जा रहे हैं तो हमें देखना, सोचना, समझना नहीं है। मैं हमेशा इस तरीके से ट्रेवल करती थी कि कल मैं करूंगी अकेले ट्रेवल, तो मैं कैसे सब कुछ मैनेज करूंगी। ओके, तो बेशक मम्मी पापा ही सब कुछ कर रहे होते थे, लेकिन मैं ऐसे सोच के चलती थी, जैसे ट्रेन में बैठी हूँ या कार में बैठी हूँ या बस में बैठी हूँ, तो ऐसे सोचती थी कि मैं अकेली हूँ। अकेली हूँ नहीं, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि मैं अकेली हूँ। अब मुझे देखना है कि बस कहाँ पर रुकेगी या ट्रेन कहाँ पर, कौन सा स्टेशन आता है, कहाँ पर ये ट्रेन रुकने वाली है, फिर मुझे उतरकर कहाँ से कैब लेनी है या कार से किस डायरेक्शन में जाना है, ये सब कुछ मैं देखा करती थी खुद से। तो मम्मी पापा तो थे ना, तो उसके लिए वो तो मुझे सेफ लगता था कि मम्मी पापा हैं, लेकिन मैं इस तरीके से ट्रेवल करती थी कि मुझे कल को अकेला जाना पड़ेगा तो, है ना। तो वही चीज करनी है। कोई अगर आपको हेल्प करेगा वो अच्छी बात है, लेकिन आपको इसी तरीके से ये हैंडल करनी है सिचुएशन जैसे आप अकेले हो। अभी आई थिंक आपको समझ आ गया होगा, मैंने एग्जांपल दिया तो, ठीक है। तो ये आपने करना है। और देख लेते हैं
एंजल्स क्या कहते हैं आपको। इट्स अप टू यू, ठीक है। तो अगर आप हिम्मत बनाकर आगे बढ़ते हो, आपको सक्सेस मिलने वाली है। अपॉर्चुनिटी ना आपकी लाइफ को चेंज कर देगा। और अगर आप मेहनत नहीं करते हो तो इश्यूज हो सकते हैं। कॉम्प्रोमाइज, हेल्पफुल पीपल, ओके। लोगों का सहयोग लें। और कॉम्प्रोमाइज से मुझे यहाँ पर ये नहीं लग रहा कि एंजल्स आपको कह रहे हैं कि आप कॉम्प्रोमाइज करें। यहाँ पर मुझे इस कार्ड का मतलब ये लग रहा है कि जहां पर कॉम्प्रोमाइज ज्यादा करने की जरूरत पड़े वहां पर आप लोगों की हेल्प ज्यादा ले लें, ठीक है। कॉम्प्रोमाइज एक हद तक ही करें। फिर भी मैं क्लैरिफाई करना चाहूंगी और यहां से जो भी कार्ड आएगा उससे पता चल जाएगा कि एंजल्स क्या बताना चाहते हैं एग्जैक्टली। हो सकता है कि थोड़ा रुपए पैसे का प्रॉब्लम आए, ठीक है, कि जो आप काम करना चाहते हैं उसमें पैसे ज्यादा लग रहे हैं और उतने आपके पास नहीं है, तो आप हेल्प ले सकते हैं लोगों से, ठीक है, लेकिन एक हद तक। मैं फिर से वही कहूंगी, एक हद तक, क्योंकि देखो यहाँ पर क्या है, 7 ऑफ कप्स, यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल्स, समझ रहे हो। 7 ऑफ कप्स यानी कि आपको घिर नहीं जाना है लोगों के बीच। कभी अब पता चले आप इतनी हेल्प ले रहे हो कि फिर उनका एहसान ही चुकाते फिरो, ठीक है, तो वो नहीं करना है। मैंने वही आपको बोला। लेकिन हाँ, यहाँ पर क्योंकि 7 ऑफ पेंटिकल्स भी है तो हो सकता है इस तरीके की भी दिक्कत आए, बट इट्स ओके। अगर कोई ऐसा है जो आपके सोल ग्रुप का है, आपकी हेल्प करना चाहता है, तो आप हेल्प ले लो और इस तरीके से लो कि ठीक है, जब मेरा काम बन जाएगा तो मैं वापस आपको ये पैसे दे देने वाली हूँ या दे देने वाला हूँ। इस तरीके से अगर आप करोगे काम, सक्सेस आपको मिलेगी, ठीक है। वो एक तरीके से आपको बोला जा रहा है कि आप अपना रूट ना उसको स्ट्रॉन्ग करो, ओके। सो ये अपॉर्चुनिटी मुझे यहाँ पर आपके लिए करियर में दिखाई दे रही है। तो अब हम देख लेते हैं कि आपके पर्सनल लाइफ में क्या कुछ है, ओके। यहां से भी एक कार्ड देख लेती हूं मैं। सारी ही कार्ड्स देखे हैं तो यहां से भी देख लेते हैं कि क्या आ रहा है आपके लिए। लेट्स सी। प्रोस्पेरिटी लाइज अहेड। सो फाइनली मैंने वही आपको बोला था, आगे सब कुछ बहुत सुंदर है, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। ये थोड़ा सा आपको, ये देखो क्या है यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक, योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ। जो भी आपने मेहनत करी है उसका फल आपको फाइनली मिलने वाला है, लेकिन आपको मजबूती बनाए रखना है, ओके। तो चलिए देखते हैं कि आपकी लव लाइफ में कोई अपॉर्चुनिटी आने वाली है या फिर नहीं, और अगर है तो क्या है। हेलो गाइस, तो चलिए देखते हैं आपकी लव लाइफ में कोई अपॉर्चुनिटी आने वाली है या फिर नहीं, क्या होने वाला है। जस्टिस, ओके, न्यूट्रल एनर्जी है, Queen of Pentacles, the Bell, Lovers, okay, Page of Cups, Devil, High Priestess. ये तो बड़ा चेंज है। सबसे पहले उन लोगों के बारे में बात करूंगी। स्ट्रेंथ आया है यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक। उन लोगों के बारे में सबसे पहले बात करना चाहूंगी जिनका कोई केस वगैरह चल रहा है, डिवोर्स का, प्रॉपर्टी का। डिवोर्स का मैं लेकर चलूंगी क्योंकि मैं पर्सनल लाइफ को लेकर यहाँ पर बात कर रही हूँ, लव लाइफ को लेकर एक्चुअली। कोई केस है या सेपरेशन चल रहा है या कुछ भी है ऐसा, तो फाइनली आपकी विक्ट्री होने वाली है। ये अगर केस होगा ना तो ये काफी पुराना है, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन ये आई थिंक ये पेंडिंग था, मतलब ये डिले हो रहा था किसी वजह से, लॉकडाउन की वजह से क्या पता नहीं, लेकिन ये डिले होता रहा है। तो फाइनली ना आपको यहाँ पर राहत मिलने वाली है, ये तो दिखाई देता है। और जैसे मैंने कहा, मैं प्रॉपर्टी की कह रही थी, आई थिंक मुझे वो पिक करना चाहिए क्योंकि काफी सारे मैसेजेस आ रहे हैं। तो प्रॉपर्टी का कोई इश्यू था अगर, तो फाइनली आपकी विक्ट्री होगी क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, ठीक है। पैसा आते हुए देख रही हूँ ढेर सारा पैसा,
एंड ऑफ कोर्स रिस्पेक्ट है यहाँ पर, जो कि शायद आपने खोई हुई थी पास्ट में। गलती आपकी नहीं थी, लेकिन आपको गलत बोला बहुत किया। पता नहीं, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसे लग रहा है जैसे आपने माँ के जैसे लोगों की केयर करी, उनको पाला है आपने। ये पता नहीं किससे ये रेजोनेट करेगा। और उन्हीं लोगों ने पलटकर आप पर दोष लगाए। ये बहुत पेनफुल एनर्जी है बाय द वे। लेकिन जिनके लिए भी है, मैं उनको ये कहूंगी कि अब उनको राहत मिलने वाली। आप जो भी प्रयास कर रहे थे ना, जो भी आप कर रहे हो, मुझे नहीं पता क्या, लेकिन कर तो रहे हो, तो वो आप करते रहो, कंटिन्यू करो, आप रोकना मत। हो सकता है आपको ये लग रहा हो कि कुछ नहीं होने वाला, आप छोड़ देते हैं, है ना, और इसीलिए आपके लिए रीडिंग आ गई। आपको छोड़ना नहीं है। डिवाइन हमारे लिए क्या कर रही होती है हमें पता नहीं होता, ठीक है। अचानक से हमें एक दिन दिखाई दे जाता है। सॉरी अबाउट ब्लूपर्स। ठीक है, तो आपको रोकना नहीं। आप जो भी कर रहे हो, आप कोई फास्ट वगैरह कर रहे हो, या मैनिफेस्टेशन का कोई टेक्निक का यूज कर रहे हो, या जो भी आप अपने समझ से, अपने अनुभव से कर रहे हो, वो करते रहो। आपने रोकना नहीं है, क्योंकि आगे चीजें काफी अच्छी हैं, अभी भले ही हो ना हो। ओके, और अब बात उनके लिए कर लेते हैं जो सिंगल हैं या कमिटेड हैं। तो उनके लिए, कुछ लोगों के लिए तो मुझे ये दिखाई दे रहा है कि शादी या एंगेजमेंट की बात बन सकती है। ओके, और यहाँ पर कोई मदर फिगर है, आपकी सिस्टर हो या आंटी हो या खुद मॉम ही हो, उनसे शुरुआत हो जाएगी। अगर अरेंज मैरिज का मैं देखूं तो आपकी मॉम की तरफ से हो सकता है कोई रिश्ता आए, या फिर आपकी मॉम ही आपसे बात करें इस बारे में, या फिर जिनकी तरफ से रिश्ता आएगा ना, उनकी मॉम के साथ आपकी बहुत बनेगी, या कोई आपको ऐसा मिलेगा जिससे कि आप संतुष्ट रहेंगे। हो सकता है आपकी जो सिस्टर इन लॉ हो, उनका कुछ बिहेवियर ऐसा लगे आपको अपनी माँ के जैसा, बहुत प्यारा सा, कुछ भी हो सकता है। मतलब जिनकी तरफ से रिश्ता आएगा, जिसके साथ में शादी की बात होगी ना, वहां पर आप संतुष्ट रहोगे ये देखकर कि लोग काफी अच्छे हैं। तो ये रिश्ते की बात बन सकती है। अगर आप ट्विन फ्लेम या सोलमेट कनेक्शन में हो, ओके, तो ये कनेक्शन आपको इनर वर्क की तरफ लेकर जाएगा। मैं ये तो नहीं कहूंगी अभी कि रिकंसिलिएशन हो ही जाएगा आने वाले दिनों में, क्योंकि रिकंसिलिएशन तो है लेकिन लेट है, उससे पहले डेविल की एनर्जी है। तो ये जो कनेक्शन है, या अगर आप ट्विन फ्लेम या सोलमेट से मिल चुके हो तो इनर वर्क की तरफ जाओगे, क्योंकि ये जो कनेक्शन है ये आपको थोड़ा बेचैन कर सकता है। हो सकता है आपकी हेल्थ पर इसका असर पड़े, जैसे आप बहुत सोचोगे इसके बारे में, और फिर आप सर्च करोगे कि इस ओवर थिंकिंग से कैसे बाहर निकला जाए। मैं बार बार उसी के बारे में सोच रही हूँ, क्यों सोच रही हूँ, जबकि वो मुझसे बात नहीं कर रहा, भाव नहीं दे रहा, ये सारी चीजें रहती हैं ना। तो इसकी वजह से आप इनर वर्क करोगे, मेडिटेशन, योगा, ये सब कुछ। और अगर आप किसी कनेक्शन में नहीं हो तो हो सकता है आप अपने ट्विन फ्लेम या सोलमेट से मिले, या फिर किसी कार्मिक कनेक्शन से मिले जो कि आपको ट्रिगर करेगा सिर्फ इसलिए क्योंकि आप इवॉल्व हो सकें और स्ट्रेंथ की एनर्जी में आ सकें। शायद आपकी आदत है गिव अप करने की, शायद आपकी आदत है कंफर्ट जोन में रहने की। अगर कोई भी चीज ऐसी है जो आपको परेशानी देती है, आप तुरंत उसको छोड़ देना चाहते हो, उससे साइड ले लेना चाहते हो कि मैंने पढ़ना ही नहीं है। तो ये जो कनेक्शन है ना, ये इसीलिए आपको मिलेगा, सिखाने के लिए कि हर एक चीज से भागना अच्छी बात नहीं होती। आपको फाइट करना सीखना चाहिए, अपनी बात रखना सीखना चाहिए। तो ये जो कुछ चीजें हैं ये आपको ट्रिगर करेंगी, और ये कनेक्शन ट्रिगर करेगा आपको, ठीक है। मतलब यूनियन होगा नहीं होगा वो बाद की बातें हैं, लेकिन उससे पहले अच्छी खासी आपकी जर्नी है यहाँ पर, ठीक है। और देख लेते हैं आप क्या रिसीव करने वाले हो इन योर लव लाइफ, इन योर पर्सनल लाइफ। लेट्स सी। तपस, यहाँ है भी तो हाई प्रिस्टेस, वही चीज है। एक तपस्या ही करोगे आप लोग, तप का टाइम ही है, तपस्या करोगे तभी तो निखर कर आओगे सामने। बिल्कुल भी घबराए नहीं, परेशान ना हो। अगर आप प्रॉपर तरीके से इनर वर्क करते हो, जैसे योगा किया, मेडिटेशन किया, ये सारी चीजें करी ना, तो बड़े आराम से इस जर्नी को पार कर जाओगे, और अभी जो हो उससे भी कहीं ज्यादा बेहतर इंसान बनकर खुद के सामने और लोगों के सामने आओगे। ओके, तो डरना तो आई नहीं बिल्कुल भी, सत्य।
फाइनली आपको पता चलेगा कि रियलिटी क्या है, ये दुनिया क्या है, ये कनेक्शंस क्या हैं, यूनिवर्स क्या है, आप क्या हो, आप आए क्यों हो, ये सब कुछ आपको पता लगने वाला है इस कनेक्शन के मिलने के बाद में। सो तैयार हो जाएं इसके लिए, ठीक है, तैयार हो जाएं। हरे कृष्णा हरे रामा, ये मंत्र आपको अभी से चैंट करना है, ठीक है। बहुत हेल्पफुल है और इससे काफी सारी जो प्रॉब्लम्स हैं आपकी सॉल्व हो जाएंगी, कई सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। अगर हो सके भगवत गीता जरूर पढ़ें, वो काफी अच्छा रहता है इस जर्नी में। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, सो मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। बाकी तो जो आपको ठीक लगे वो आप कर सकते हो। डोंट लेट योर प्राइड गेट इन योर वे, अपने प्राइड को बीच में बिल्कुल भी ना आने दें, क्योंकि जितना ज्यादा आप इस एनर्जी में रहोगे उतना ही ज्यादा ये जो जर्नी है आपकी टफ होती चली जाएगी। ये मैं कई लोगों को समझाती हूँ, लेकिन बहुत कम लोग समझते हैं पहले से, जब तक कि वो फेस ना कर लें। जब वो फेस कर लेते हैं, परेशान हो जाते हैं, तब उनको समझ आता है कि ठीक है, दी बोल रही थी, हमें वही करना चाहिए था। बी बोल्ड एंड मेक दी फर्स्ट मूव। ओके, तो वही मैं आपको बोल रही थी, आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर इस जर्नी में आपको ये बोला जाए, क्योंकि आपको साइंस मिलेंगे अब फाइनली, ठीक है, तो अगर आपको बोला जाए कि आप आगे बढ़ें, बात करें, क्या हो जाता है कई बार जब आप ट्विन फ्लेम या सोलमेट कनेक्शन में होते हो, तो यूनिवर्स चाहती है कि आपके अंदर जो भी ये कमियां हैं, जैसे हम सामने से बात क्यों करें, हम बहुत स्पेशल हैं, हम क्यों झुकें, वो झुके, झुकना, अपमान, सम्मान, इन सारी चीजों में आप पड़े रहते हो, है ना। तो उससे निकालने के लिए सिचुएशन ऐसी बनाती है यूनिवर्स कि आपको सामने वाले के पास जाकर वो बातें कहनी पड़ती हैं जो आप कभी कहना नहीं चाहते। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप हो सकता है हमेशा ये सोचते हो कि जब भी मैं किसी कनेक्शन में आऊं तो सामने वाला मुझे प्रपोज करे अपने घुटनों पर बैठकर, और तभी मैं उसको हाँ बोलूंगी या हाँ बोलूंगा, जो भी है। तो यूनिवर्स जब इस एनर्जी को चेंज करना चाहेगी तो सिचुएशन ऐसी बनेगी कि आपको सामने वाले को प्रपोज करना पड़ेगा। ऐसा होता है, ठीक है। आप जाओगे क्योंकि आप इतने ज्यादा ट्रिगर हो जाओगे कि आपको लगेगा कि मुझे बोल देना चाहिए। आप जाकर सामने से बोलोगे कि मुझे आप पसंद हो या मुझे आपसे शादी करनी है या कुछ भी। अगर फ्रेंडशिप हुई तो फ्रेंडशिप, अगर रिलेटिव्स हैं आपके और उनके साथ में आपकी फाइट हुई है तो वहां, मतलब जहां पर भी आपका घमंड आपके सामने आएगा तो आपका घमंड तोड़ने के लिए यूनिवर्स ऐसी सिचुएशन बनाएगी जहां पर आपको सामने से जाकर बोलना पड़ेगा। तो ऐसी सिचुएशन में साहसी बनकर जाएं, अपनी बात रखें, खुद को नीचा महसूस ना कराने दें, ठीक है, कि नहीं मैं सामने से जाकर बात करी तो मैं नीची हो गई, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ये आपको बोला जा रहा है। अपना काम करें, ये समझें कि यूनिवर्स ये रास्ता बना रही है मुझे कहीं पर पहुंचाने के लिए। तो अगर यूनिवर्स ये कह रही है कि मुझे बोल देना चाहिए तो मुझे बोल देना चाहिए। बोलने के बाद फिर देखो क्या होता है, ठीक है, ऐसा है। विश्वास रखोगे अगर यूनिवर्स पर तो बुरा नहीं लगेगा। ओके, यू ऑलरेडी हैव ऑल द आंसर्स। आपको यूनिवर्स ये भी कह रही है कि हर एक सवाल का जवाब है आपके पास। तो हो सकता है ये सारी चीजें जो मैं आपको बता रही हूं ना, ये आपको पता हो, लेकिन सिर्फ इसलिए क्योंकि यहाँ पर ये कार्ड आया है डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे, तो सिर्फ इसलिए आप उसको समझ नहीं रहे और आगे बढ़ नहीं रहे। लेकिन ये आपको करना पड़ेगा। एक तरीके से यूनिवर्स ये कह रही है कि इसके थ्रू आपको जाना ही पड़ेगा। आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर कंट्रोल करोगे तो डिले होता रहेगा, ऐसा है। परफेक्ट टाइमिंग, परफेक्ट टाइम है आगे बढ़ने का, एंजल्स आपको बोल रहे हैं। और यहाँ पर एक और जो कार्ड है वो ये है, टेक एक्शन एंड देन डोंट स्टॉप। तो अब ये जो अपॉर्चुनिटी आपके सामने आएगी, आपको आगे बढ़ना है, पीछे नहीं जाना है, ठीक है। और देख लेते हैं क्या आता है आपके लिए यहां से भी। मेरी फैमिली है तो बहुत समझदार, लेकिन समटाइम्स ऐसा हो जाता है उनसे परेशान हो जाते हैं शायद, कि क्या बार 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 वही। अबंडेंस इन स्पिरिचुअल वेल्थ, ठीक है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ आप बढ़ोगे ही, क्योंकि ये कनेक्शंस वही करते हैं। ओके, रिन्यूड होगे, पैशन आएगा और काफी ज्यादा जेनरस हो जाओगे आप आने वाले समय में। प्राइड नहीं होगा तो वही होगा ना। मिस्टिकल पावर्स आपको मिलेंगे, क्योंकि आप मेडिटेशन या योगा करोगे तो सीधी सी बात है आपकी इंट्यूशन बहुत तेज हो जाएगी। अगर आप साइकिक हैं तो ये एबिलिटी आपकी एनहेंस करेगी। अथॉरिटी आपको मिल सकती है।
आपने जो भी मेहनत करी है उसका फल आपको मिल सकता है, और कर्मों का फल एक्चुअली यहाँ पर बोला गया है कि आपको मिलेगा। तो अगर कर्म आपके अच्छे हैं तो अच्छा फल, अच्छे नहीं है तो फिर ओके। कोकोनट, गुड लक रहेगा, कुछ नया आप शुरू करेंगे, फ्रूटफुल रिजल्ट होगा, और आपको ये भी बताया जा रहा है कि आप बिल्कुल सही रास्ते पर हो। तो जो रास्ता आपको दिखाया जाएगा उस पर आपने चलना है। और यहाँ पर देखो क्या आया है, मिस्टर प्रिंस और मिस प्रिंस इज नॉकिंग, और वही मैंने आपको बताया कि जीवन में कोई आने वाला है बेशक। बटरफ्लाई है यहाँ पर, न्यू थिंग्स विल बी ऑब्टेन्ड, तो नई शुरुआत हो रही है, नई चीजें आपको मिलेंगी, नए गिफ्ट्स मिलेंगे स्पिरिचुअलिटी की तरफ से, आपकी खुद की तरफ से। आपको पता चलेगा कि आप क्या हैं, कोई छोटी बात नहीं है। सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक जरूर करें, रेजोनेट करी है तो मुझे बताना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू, बाय बाय। हेलो गाइस, तो जिन्होंने चूज किया है सोरलाइट को और जिन्होंने चूज किया है सेकेंड ग्रुप को, जहां पर इनिशियल्स कुछ इस तरीके से हैं, तो चलिए भाई देखते हैं कि क्या अपॉर्चुनिटी आने वाली है आपकी प्रोफेशनल लाइफ में, आपके करियर में। ऐसे हो जाओ, ओके। और फिर हम देखेंगे कि आपकी पर्सनल लाइफ में, आपकी लव लाइफ में कौन सी अपॉर्चुनिटी आने वाली है। तो पहले करियर से शुरू करते हैं। चलो भाई देखते हैं, और आने भी वाली है या फिर नहीं वो भी देखेंगे। सबसे पहले तो वही देखेंगे ना, उसके बाद कौन सी अपॉर्चुनिटी है वो देखेंगे। सिक्स ऑफ कप्स, टॉवर, Page of Cups, Page of Wands, okay, Four of Pentacles, Six of Swords, Four of Cups, Eight of Cups, Ten of Wands। तो करियर में क्या कुछ होने की संभावना है, क्या कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है। कुछ लोगों के लिए तो मुझे ये लग रहा है कि अभी अभी प्रमोशन हुआ है भाई आपका। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो, और काफी अच्छा है, लेकिन फिर भी मैं देख रही हूँ आप संतुष्ट नहीं है। आपको ये लग रहा है कि जिस हिसाब से आपको सैलरी मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही। प्रमोशन तो है, काम बढ़ गया है, लेकिन सैलरी उतनी नहीं है, ऐसा आपको फील होता है। ये ऑलरेडी हो चुका है। अब किसी नई अपॉर्चुनिटी की अगर हम बात करें तो भाई यहाँ पर करियर चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है। हो सकता है यहाँ पर कई सारे लोग हैं जो जहां पर जॉब करते हैं, जिसके साथ में बिजनेस करते हैं, उसके साथ में पार्टनरशिप को तोड़ दें या जॉब वहां पर छोड़ दें और किसी और सिटी या किसी कंट्री की तरफ आगे बढ़ निकलें, क्योंकि जहां पर आप काम कर रहे हैं शायद वहां पर आप संतुष्ट नहीं है किसी वजह से। यही वजह हो सकती है कि काम बहुत ज्यादा है लेकिन उतना आपको इम्पोर्टेंस नहीं मिलती, उतना सैलरी नहीं मिलती, तो आपको वो चीज बुरी लगती है। यहाँ पर मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि कई सारे लोग ऐसे हैं जिनको ये लगता है कि वो काफी समय से काम कर रहे हैं लेकिन उनको प्रमोशन नहीं मिल रहा, और जो नए लोग आते हैं उनको प्रमोट कर दिया जाता है, तो इसका क्या मतलब है। तो ये काफी सारे सवाल मन में रहते हैं आपके कि काम अगर देने की बात आए तो हमें काम दे देते हैं, और प्रमोशन देने की बात आए तो जो नए आए हैं हमसे भी एज में कम है उनको प्रमोट कर दिया जाता है। ये क्या बात रही भाई, है ना। तो ये एक रीजन है जिसकी वजह से शायद आप चेंज करने का सोचें, इंटरव्यू वगैरह देने का आप सोच रहे हैं, किसी का सपोर्ट लेने का सोच रहे हैं। कोई बचपन का फ्रेंड हो सकता है आपका जो इसमें आपकी हेल्प करे और आपको ये बोले कि भाई अपना जॉब छोड़ दो, बिजनेस की तरफ ध्यान लगाओ, वो ज्यादा बेटर रहेगा, हम मिलकर थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करते हैं और फिर ये हमारा जो बिजनेस का आइडिया है इस पर काम करते हैं। तो ये चीजें हो सकती हैं। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, ठीक है।
वैसे अगर मैं करियर में देखूं तो बहुत मतलब बड़े चेंजेस हैं, लेकिन आपको खुश करें ऐसा मुझे दिखाई नहीं दे रहा। इसका एक रीजन ये भी हो सकता है कि आप खुद से ही खुश नहीं हैं। मतलब हो सकता है चीजें उतनी मिल रही हों जितनी की मिलनी चाहिए, लेकिन फिर भी आप संतुष्ट नहीं हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि सच में आपके साथ में अन्याय हो रहा है, तो असंतुष्ट हैं आप। इसके चलते जो भी आप काम कर रहे हो उसकी तरफ आप थोड़ा सा रुख बदलोगे। या अगर आप स्टूडेंट हैं और आप तैयारी कर रहे हैं किसी जॉब के लिए और आपका उसमें चांस नहीं लग पा रहा है किसी वजह से, तो हो सकता है कि उस इरादे को आप छोड़ें और कुछ नया करने का सोचें कि ठीक है, मैंने बहुत ट्राई कर लिया, बहुत सारे एग्जाम्स मैंने दे लिए, कुछ नहीं हो रहा है, तो फाइनली अब इसको छोड़ देते हैं, कुछ और ही ट्राई करेंगे। तो ऐसा हो सकता है। तो सोच बदलती हुई मैं देख रही हूँ, और यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि एक धक्का सा आपको लगने वाला है कि अरे ऐसा हो गया, ऐसा नहीं होना था। ठीक है, बहुत प्लीजेंट एनर्जी नहीं है, लेकिन हाँ ट्रांसफॉर्मेशन काफी सारे हैं। तो चेंज चेंज एंड चेंज दिखाई दे रहा है। अब ये चेंज आपको किस तरफ लेकर जाएगा वो हम देखते हैं आगे के कार्ड्स में। ठीक है, वैसे मैं आपको बता दूं कि टॉर मूवमेंट्स तभी आते हैं जब हमारा जो बेस है ना वो कमजोर होता है। यानी कि जहां पर आप काम कर रहे हो, जिस जगह पर काम कर रहे हो, वहां पर स्टेबिलिटी आपको मिलनी ही नहीं थी ना। अभी वो स्टेबल था, ना फ्यूचर में आपको स्टेबिलिटी मिलती। ओके, तभी ऐसा होता है, अदरवाइज ऐसा नहीं होता। तो बुरा तो बिल्कुल फील करना ही मत। अगर ये जॉब आप छोड़ते हो या सामने वाले की तरफ से आपको बोला जाता है कि अभी आप यहाँ पर जॉब नहीं कर सकते, या पार्टनरशिप आपकी टूटती है ना, तो थैंक्स बोलना है आपको यूनिवर्स को, क्योंकि वो चीज आपके लिए थी ही नहीं, उसका बेस ही कमजोर था। ठीक है, और मैं फिर से कहूंगी कि ये मेरा अपना अनुभव है, उसके आधार पर मैं आपको बता रही हूँ। कोई ऐसा नहीं कि किताबें पढ़कर मैंने आपको बोल दिया, नहीं, बहुत कुछ देखा है मैंने तो उसी के आधार पर मैं आपको बता रही हूँ। बिल्कुल भी आप चिंता ना करें। अगर कुछ आप चेंज करते हैं या सामने वाले की तरफ से आपको फोर्स किया जाता है कुछ बदलने के लिए, तो समझ जाइए कि एक नई शुरुआत होने वाली है, और नई शुरुआत तभी होती है जब कुछ एंड हो। ओके, तो चिंता तो आपने करनी ही नहीं है किसी भी कीमत पर। चलो भाई, किसी भी हालत पर और देखते हैं क्या है। आत्मना, ओजस, ओजस आ गया आपके लिए। और यहां पर है गणपति बप्पा। बोलो, कमेंट में बोलना गणपति बप्पा। तो भाई गणपति बप्पा क्या करते हैं? शुरुआत करते हैं, नहीं है ना? तो बस यही है आत्मना। ये दोनों ही कार्ड्स ना एक तरीके से ये बताने की कोशिश करते हैं कि अगर आप बहुत ज्यादा काम में बिजी थे और खुद पर आपने फोकस करना बंद कर दिया था आपके काम की वजह से, देखो काम वही आपका चलता है, वहीं पर आपको सक्सेस मिलती है जहां पर खुशी खुशी आप काम करो। अगर आपका जॉब या आपका बिजनेस आपको एंजाइटी दिए जा रहा है, लगातार दिए जा रहा है, ओके, तो एक टाइम तक तो आप उसको झेलते रहोगे, लेकिन उसके बाद फिर वो आपको तोड़ना शुरू करेगा, है ना? और जब ऐसा होता, मैंने आपको बोला नहीं कि टॉवर मूवमेंट कब आता है? जब हमारा कोई नुकसान होने वाला होता है, उससे पहले टॉवर मूवमेंट आता है, यूनिवर्स हमें बचा लेती है। लेकिन होता क्या है 3D वर्ल्ड में कि जब हमारा ऐसा कुछ हो, कनेक्शन खत्म हो, किसी के साथ में पार्टनरशिप खत्म हो, तो हम गालियां देते हैं यूनिवर्स को, भगवान को, कि अरे तुम्हें हमसे प्यार नहीं है, तुमने हमारे बारे में नहीं सोचा। लेकिन ये गलत है, ये बहुत गलत है। वो हमें प्रोटेक्ट कर रही होती है और हम उल्टा उनको गालियां देते हैं। ठीक है, अभी असल जिंदगी में कोई ऐसे करे तो हमें उससे घृणा हो जाएगी, है ना? लेकिन यूनिवर्स बाद में भी हमारी हेल्प करती है, उसको नहीं फर्क पड़ता कि आप उसको कितनी गालियां दे रहे हो। तो ये बिल्कुल वैसे ही है। यहाँ पर जो कार्ड्स है वो यही दिखा रहे हैं कि आप काम में इतने ज्यादा बिजी हो गए थे, इतना ज्यादा आप पर वर्कलोड था या टेंशन थी कि जिसकी वजह से आपकी हेल्थ भी बिगड़ रही थी। और मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आपके अंदर कोई संतुष्टि नाम की कोई चीज नहीं, चैन नहीं थोड़ा सा। ओके, तो फाइनली आप उसको वापस से खुद में पाओगे।
आप इस टाइम में, हो सकता है जब ये आपका काम खत्म हो या इस काम को आप छोड़ें, या इस जो भी आपका गोल आपने सेट किया है कि मुझे यही जॉब चाहिए, मैंने कुछ दिन पहले भी बोला था कि इस तरीके से नहीं मैनिफेस्ट करना चाहिए कि मुझे गवर्नमेंट जॉब ही चाहिए या मुझे प्राइवेट सेक्टर में ही काम करना है। आपको सिर्फ ये चीजें रखनी है यूनिवर्स के सामने कि मुझे ये चीज चाहिए, मतलब मुझे इतना पैसा चाहिए, मुझे इतना आराम चाहिए, मुझे अपनी फैमिली को देखना है, मुझे मेरी इच्छाएं पूरी करनी है। गवर्नमेंट है या प्राइवेट वो नहीं देखना है। ओके, तो जो भी चीजें, जिन भी सोच में या आप जो भी कर रहे थे उसमें इतना ज्यादा आप इन्वॉल्व हो गए थे कि वो संतुष्टि आपके अंदर से चली गई थी, है ना। तो फाइनली आपको टाइम मिलेगा जब ये सब कुछ खत्म होगा ना, या आप खुद छोड़ोगे, आपको टाइम मिलेगा खुद के बारे में सोचने के लिए, खुद को वापस से डिवाइन से कनेक्ट करने के लिए टाइम मिलेगा। आप वापस से अपनी हेल्थ पर काम करोगे, मेंटली एंड फिजिकली वापस से स्ट्रांग हो जाओगे, और उसके बाद फिर आप अपने करियर पर काम करोगे, और फिर देखना कैसे सक्सेस मिलती है। लिख के ले लो। आपको थोड़ा सा रेस्ट करने की जरूरत है और कुछ नहीं। आप बहुत उदास हो गए हो मन से। देखो यहाँ पर 8 ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स। ये कार्ड पता है कब आता है? जब कोई बहुत ज्यादा बीमार हो, उसकी हेल्थ अच्छी नहीं है, स्पेशली उसको पेट से जुड़े बीमारियां लगती हैं और बहुत ज्यादा मेंटली डिस्टर्ब, कंफ्यूज्ड। ओके, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा होता फ्यूचर मेरा क्या होगा, पास्ट में जो हुआ क्यों हुआ, प्रेजेंट मेरा अच्छा नहीं चल रहा, किसी से बात नहीं करनी, खाना नहीं खाना, पानी नहीं पीना, कुछ टीवी नहीं देखना, मूवी नहीं देखना, कुछ अच्छा हो रहा है तो हंसी नहीं आ रही, स्माइली नहीं आ रही चेहरे पर, तब आता है 8 ऑफ कप्स। तो इस सिचुएशन में आप हैं, और ये आपके काम की वजह से भी हो सकता है या फिर कुछ पर्सनल इश्यूज हैं आपके, उनको आप इन्वॉल्व कर रहे हो। तो मिल अच्छा खासा आपको रहा है लेकिन आप एंजॉय नहीं कर पा रहे, तो ब्रेक लगेगा। ठीक है, तो ब्रेक लेना जरूरी है भी आपके लिए। सो अपॉर्चुनिटी आपके लिए क्या है? अपॉर्चुनिटी आपके लिए एक चेंज है। यहाँ पर चेंज मैं आपको लाते हुए देख रही हूँ या फिर यूनिवर्स को। अगर आपका अच्छा खासा चल रहा है, जैसे मैंने पहले आपको बताया एक सिनेरियो कि आपका अभी अभी प्रमोशन हुआ, सब कुछ अच्छा चल रहा है, उसके बाद भी आप एंजॉय नहीं कर रहे, देन आप शायद रेस्ट लेंगे, कुछ ऐसा होगा छोटा मोटा जिसकी वजह से हो सकता है कुछ आर्ग्यूमेंट्स हो और फिर आप रेस्ट ले लें। आपके जो बॉस हैं या जो आपका पार्टनर है वो आपको बोले कि भाई ऐसा है, थोड़ा टाइम अपना अकेले में गुजारो, अच्छा रहेगा। तो गुस्सा मत होना, ओके, गुस्सा मत होना, इसको ऐसे लेना कि ये ब्लेसिंग है, मुझे टाइम मिला है खुद पर ध्यान देने के लिए। और अगर आप बहुत टाइम से मेहनत कर रहे हो और कुछ आपको कोई फल मिल नहीं रहा, तो ये ब्रेक लेने की जरूरत है, जहां पर आप वापस से खुद पर काम कर सके, अपनी हेल्थ देखें और सोचने समझने की जो क्षमता है वो वापस आए आपके अंदर, जो कि बिल्कुल गायब हो गई है। ठीक है, तब उसके बाद स्टार्ट करना। देखो, आपने देखा होगा, मैं आपको बोलती हूँ मैं पर्सनल रीडिंग्स अभी नहीं कर रही, फिर शुरू कर देती हूँ, फिर बोलती हूँ कि अभी नहीं कर रही, मुझे ब्रेक चाहिए। ये इसीलिए होता है, मुझे पता है मुझे कब ब्रेक चाहिए। अगर मैं लगातार रीडिंग्स करती रहूंगी ना, तो लोगों से उस तरीके से ना तो बात कर पाऊंगी, ना ही उनको काउंसलिंग दे पाऊंगी, क्योंकि जब भी मैं रीडिंग करती हूँ ना, सिर्फ रीडिंग नहीं करती, उनको समझाती हूँ मैं प्रॉपर तरीके से कि भाई ये सिचुएशन है, आपको ये करना है, वो करना है। तो मैं समझ जाती हूँ कि मेरे में अभी वो एनर्जी नहीं है कि मैं किसी की काउंसलिंग करूं, रीडिंग में बंद कर देती हूँ। ओके, तो ये बिल्कुल वैसा ही है। और जब मुझे लगता है कि मैं लोगों को समझाने के लायक हूं, अभी मेरी एनर्जी ऐसी है, रीडिंग करना शुरू कर देती हूँ। तो ये है, आपको ब्रेक चाहिए थोड़ा। और देख लेते हैं आपके लिए क्या है। लेट्स सी, यहां से देखते हैं। कृष्णा, अ टाइम टू गिव रेदर देन टेक। तो आपको टाइम देना है, किसको? खुद को। ओके, खुद को टाइम देना है और दूसरों से कुछ भी एक्सपेक्ट ना करें। आप खुद ही खुद के लिए जो भी करना है आपको वो करें आप लोग। ठीक है, डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। अपने पास्ट को होल्ड मत करने दो खुद को। मैंने कहा ही, कुछ लोगों के लिए हो सकता है उनकी पर्सनल लाइफ इतना ज्यादा उनको ट्रिगर कर रही है कि वो करियर में कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो अपने पास्ट को ना पास्ट में ही रहने दो, वही अच्छा है। उसको घसीट कर यहाँ लेकर आने की कोई जरूरत नहीं है। नथिंग इज येट सेट इन स्टोन। आप चेंज कर सकते हैं बहुत सी चीजें, आपको बोला जा रहा है। और देख लेते हैं आपसे क्या कहते हैं एंजल्स। इम्प्रूविंग हेल्थ, मैंने आपको बोला था आपकी हेल्थ अच्छी होने वाली है। आप करियर का रीडिंग देख रहे हो और हेल्थ आपकी सुधरी नहीं है। हेल्थ पर काम करो, पहले करियर बनाना है। ट्रस्ट, ठीक है। आपको कैसे अपनी हेल्थ को अच्छा करना है? एक तो आप कोई ट्रीटमेंट ले सकते हो, योगा मेडिटेशन कर सकते हो, या फिर आप विजुलाइज कर सकते हो दैट यू आर हेल्दी। ये बहुत अच्छे से काम करता है। ठीक है, ये करो।
टेक एक्शन, और इस तरफ आपको एक्शन लेना है। एक तरीके से आपको एंजल्स ये कह रहे हैं कि आप इतना ज्यादा अपने करियर पर फोकस ना करें, अपनी हेल्थ पर फोकस करें, वो ज्यादा अच्छा होगा। ओके, रेस्ट लेने की जरूरत है। कोकोनट, गुड लक, कुछ नया आप शुरू करेंगे, फ्रूटफुल रिजल्ट आपको मिलेगा और आप बिल्कुल सही रास्ते पर हैं, ये आपको बोला जा रहा है एंजल्स की तरफ से। और देख लेते हैं बनानास, बंच ऑफ बनानास, फ्रूटफुल जर्नी अहेड। तो एक ऐसी जर्नी आपकी शुरू होगी जो आपको ढेर सारा लाभ देगी, फाइनेंशियली भी आप बहुत अच्छा करोगे, रिसीव गुड फूड, और अच्छा अच्छा आप खाएंगे भी खाने में। तो ट्रीटमेंट अगर आप लोगे तो आपका डाइट प्लान सेट कर दिया जाएगा। और बनाना वैसे ही अच्छे होते हैं, कोकोनट भी अच्छा होता है फॉर हेल्थ। लव लीव, थिंग्स विल मैनिफेस्ट एक्सीडेंटली, सडन लव। और मैंने आपको कहा कि आप विजुअलाइज करें, तो जो भी आप मैनिफेस्ट करेंगे तुरंत वो पूरा हो जाएगा और आपका जो लव लाइफ है वो भी सुधर जाएगा। सडन लव आपको मिल सकता है इस टाइम में। ट्रांसफॉर्मेशन, यहाँ पर आपको मैंने बताया ही है कि एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होगा और वो अच्छा भी है आपके लिए। ठीक है, तो ये थी आपकी करियर की रीडिंग। और अब देख लेते हैं कि आपकी लव लाइफ में क्या कुछ चेंजेस हैं। और जो भी मैं फॉलो करने के लिए कहूंगी गाइस, प्लीज आप फॉलो करिएगा, उसको छोड़े नहीं। आप छोड़ देते हैं फिर मुश्किल हो जाती है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। हेलो गाइस, तो चलिए देखते हैं आपकी लव लाइफ में कौन सी अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है, मिलने भी वाली है या फिर नहीं। पहले वही चेक करेंगे और फिर देखेंगे कौन सी अपॉर्चुनिटी है। ओके, पेज ऑफ wands, हाई प्रीस्टेस, 8 of cups, king of wands, 8 of swords, queen of cups, magician, 4 of swords, 6 of pentacles। जिन्होंने भी इस ग्रुप को सिलेक्ट किया है, पक्का यहाँ पर कोई ना कोई मैनिफेस्टेशन वगैरह या इनर वर्क चल रहा है किसी को अट्रैक्ट करने के लिए। अगर आप ऑलरेडी किसी को जानते हो तो बिल्कुल आप उनको अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हो। अगर आपकी लाइफ में कोई भी नहीं है तो आप अपने सोलमेट को अट्रैक्ट करना चाहते हो। और अगर यहाँ पर सेपरेशन चल रहा था तो आप उनको अट्रैक्ट कर रहे हैं। जो भी है, आप किसी को अट्रैक्ट करना चाहते हो, उसके लिए इनर वर्क भी कर रहे हो। इनर वर्क में मेडिटेशन, योगा और अपना जो शैडो वर्क है वो, और अगर फास्टिंग वगैरह आप कर रहे हैं तो वो भी चल रहा है यहाँ पर बेशक। कुछ लोग माँ काली की बहुत पूजा कर रहे हैं और कुछ लोग सेल्फ लव को बहुत ज्यादा बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है सेल्फ लव नहीं है इसीलिए उनको लव नहीं मिल रहा। और यहाँ पर मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स भी यूज हो रही हैं। अपनी हेल्थ का, हाँ वो सेल्फ लव में ही आता है, हेल्थ का ख्याल रख रहे हो। मतलब बहुत ज्यादा कोशिशें हो रही हैं। जैसे एक वो होता है ना कि हाँ छोड़ दिया, सरेंडर कर दिया। बिल्कुल सरेंडर मतलब सरेंडर नहीं, सरेंडर तो ये है कि आप आउटकम का वेट नहीं करते हो, काम तो आप करते ही रहते हो जो भी करना है। सरेंडर नहीं मतलब बिल्कुल छोड़ दिया, गिव अप कर दिया कि मुझे देखना ही नहीं है इस तरफ। वैसा नहीं है, इतनी जोरों शोरों से मेहनत चल रही है वो मैं देख रही हूँ कि क्रिस्टल्स भी ले लो, ब्रेसलेट्स भी पहन लो, मैनिफेस्ट भी कर लो, पूजा भी कर लो, कोई मौका जाना ही नहीं चाहिए। खुद से भी प्यार करो, दूसरों से भी प्यार करो, चैरिटी करो, जो भी कर सकते हो, जितना भी कर सकते हो वो कर लो, छोड़ना नहीं है मैंने। तो अपॉर्चुनिटी क्या है आपकी लव लाइफ में? One second. ओके, सो अपॉर्चुनिटी देखो यहाँ पर, हालांकि मैं देख रही हूँ कि आप अपनी लव लाइफ के लिए बहुत काम कर रहे हो। ठीक है, आप किसी को चाहते हो अपनी लाइफ में और उसको बुलाने की पूरी तैयारी कर रहे हो, सब कुछ जितना भी ट्राई कर सकते हो, व्हाइट स्पेल वगैरह सब कुछ कर रहे हो।
लेकिन फिर भी मैं सामने वाले को आता हुआ नहीं देख रही, या जब अब जिसको भी मैनिफेस्ट कर रहे हो आपके सोलमेट या ट्विन फ्लेम, उसको आता हुआ नहीं देख रही, मैं देख रही हूं आपको क्रिएटिविटी की तरफ बढ़ते हुए। यूनिवर्स की चाल है ये इसमें आपको इसलिए डाला गया क्योंकि जब आप इसमें पढ़ोगे ना तभी आपको पता चलेगा कि आप क्या कर सकते हो, आपके पावर्स क्या हैं, ठीक है। और यही यूनिवर्स करती है, आपको आपके सोलमेट या ट्विन फ्लेम से तभी मिलवाती है। आपके दिमाग में एक कीड़ा डालती है कि आपको अपने सोलमेट से मिलना है ठीक है। अभी आप ट्राई करो क्या क्या कर सकते हो। तो इसके चलते ना आपने देखा भी होगा, आपने महसूस किया होगा कि जब से इस जर्नी की बात हुई है, लव लाइफ की बात हुई है, तब से आपने सेल्फ लव क्या है सीखा, आपने कई सारे गॉड एंड गॉडेस को पूजा होगा, कई किताबें आपने पढ़ी होंगी, उनकी हिस्ट्री पढ़ी होगी, मैनिफेस्टेशन क्या है जाना होगा, टेक्निक्स के बारे में जाना होगा, क्रिस्टल्स क्या है, जेम स्टोन्स क्या है, हीलिंग क्या होती है, ये सब कुछ आपने जाना होगा, रीडिंग्स क्या होती हैं, मतलब कई सारी जानकारियां आपको सिर्फ इसी की वजह से मिली है, सिर्फ इसी की वजह से, और कोई रीजन नहीं था। ओके, तो बेशक आप आगे तो बढ़ोगे। तो यहां पर मैं ये तो नहीं कहूंगी कि लव लाइफ में मतलब कोई आ रहा है जिसको आपने अट्रैक्ट किया है वो आ रहा है, बेशक आएगा, बेशक आएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा। अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो पक्का आएगा, ठीक है, डाउट करने की तो कोई वजह ही नहीं बनती। लेकिन अब भी नहीं है, जैसे कि मैंने कहा कि अभी हाल फिलहाल में मैं देख रही हूं कि कौन सी अपॉर्चुनिटी आने वाली है आपकी लाइफ में, तो अब भी नहीं है, थोड़ा आगे है, ठीक है। हो सकता है अक्टूबर के बाद, अब भी नहीं है, ठीक है। अभी क्या है, अभी सिर्फ आपको ये पता लगेगा कि आप क्या क्या कर सकते हो, और जैसे ही आपको ये पता लगेगा ना, आपको इंटरेस्ट आ जाएगा कुछ ना कुछ नया करने का, और फिर आप आगे बढ़ निकलोगे, ये होएगा, ठीक है। ये अपॉर्चुनिटी है। चलिए और देखते हैं और क्या है। शुद्ध हनुमान, मैंने बोला था ना अभी आप बोलोगे, पता है, ढेर सारी बातें करोगे, अपना ज्ञान जो है ना वो दूसरों को दोगे, जितना आप बोल सकते हो बोलोगे। अगर बोलने की आदत नहीं थी ना, अभी देखना आप अभी आप इतना बोलोगे, सामने वाला ना हिल जाएगा कि हाय हाय इसको इतना कैसे पता लग गया ठीक है, ये होने वाला है आने वाले टाइम में। और हाँ, अपॉर्चुनिटी यही है कि बोलने का मौका आपको मिलेगा। हो सकता है अभी तक ऐसी परिस्थितियां ही ना बनी हो जब आपको बोलने का मौका मिले, अपनी बात रखो लोगों के सामने, तो वो हो रहा है। एक कला आप और सीखोगे, अपनी बड़ाइयां करना बहुत ही कम लोगों के साथ ये होता है। मैं कुछ लोगों से मिली हूं जो अपनी हर एक बात को ऐसे दिखाएंगे, बताएंगे कि उनसे बढ़कर कोई है ही नहीं। ये समटाइम्स थोड़ा ज्यादा भी हो जाता है, तो ज्यादा नहीं होना चाहिए, थोड़ा बहुत होना चाहिए, क्योंकि सामने वाला आपको लेट डाउन नहीं करे इसलिए। लेकिन बहुत ज्यादा भी नहीं होना चाहिए। मैं जिन लोगों से मिली हूं उनका तो बहुत ज्यादा था। उनका तो अगर हमने पानी में नमक मिलाकर भी दे दिया और वो ऐसे टेस्ट करेगा जैसे ना आपको कभी मिला ही नहीं होगा किसी और के हाथों से, तो वो चीजें इस तरीके से बात करते हैं लोग लेकिन यहाँ पर मैं आपको देख रही हूँ कि आप अपनी वैल्यू लोगों को बताओगे। ऐसा नहीं है कि बहुत ओवर हो जाएगा, लेकिन जो लोग आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं उनके सामने आप बोलोगे कि ऐसा है, मुझे मत बताओ मैं क्या हूं, राइट, कुछ इस तरीके से। और ये चीज अच्छी है, ये होना चाहिए। समटाइम्स ना लोगों को दिखाई नहीं देता, तो उनको सुनाने की जरूरत होती है, कान खोल के अंदर तक बात डाल दो ठीक है, तो देख लेते हैं क्या है यहाँ पर, क्या आ रहा है आपकी लव लाइफ में। द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम, मैंने बोला ही, अगर आप स्टक थे आप चेंज हो जाओगे, आप पूरी तरीके से चेंज हो जाओगे। अगर लोग आपको ऐसे कहते होंगे ना बहुत सीधी है, सीधा सा है, परिभाषा चेंज हो जाएगी आपके लिए अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग, नई शुरुआत होगी। और लव लाइफ में क्या है, लेट्स सी, शो द वर्ल्ड द रियल यू। मैंने आपको बोला ना, बिल्कुल अभी मैंने आपको बोला है, और देखो यहाँ पर कार्ड आपके सामने मैंने निकाला है।
आप बताने वाले हो मैं क्या हूं, अब समझ लो बेटा, ये कहोगे आप। और देख लेते हैं यहाँ पर क्या है एंजल्स की तरफ से। एंजल्स क्या आने वाला है हमारे व्यूअर्स की पर्सनल लाइफ में। ये कार्ड क्यों गिरा? नो, किस लिए नो है चलिए देखेंगे बाद में। इफ यू बिलीव, अगर आप बिलीव करते हैं तो आप कुछ भी चेंज कर पाएंगे। एक तरीके से एंजल्स आपको ये बोल रहे हैं। रोमांस, तो रोमांस आने वाला है कुछ लोगों की लाइफ में। चूज अ न्यू डायरेक्शन। तो यहां पर नो क्यों है एंजल्स? आपने नो क्यों खुद से ही निकाल दिया कार्ड? ओके, तो यहां पर आपको एक तरीके से ये बोला जा रहा है कि अगर अब आपको ये लगता है कि आपके अंदर मतलब हो सकता है सेल्फ वर्थ इश्यूज हों, जैसे मैं अच्छी नहीं हूं, ये रीजन हो जाता है, तभी आपको सोलमेट या ट्विन फ्लेम या कोई भी कनेक्शन मिलता है ट्रिगर करने के लिए। अगर आपको ऐसे फील होता है कि आप कुछ भी नहीं है, तो अब वो फील आप ना करें, क्योंकि आप सच में कुछ हैं और वो दिखाने की जरूरत है। ठीक है, यहाँ पर रोमांस के साथ में चूज अ न्यू डायरेक्शन भी आया है, तो एक तरीके से आपको ये बताया गया है कि बहुत ज्यादा इस पर फोकस ना करें, इस पर फोकस करें। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स कैसी होती है? क्वीन ऑफ वॉन्ड्स खुद से बहुत ज्यादा प्यार करती है, वो खुद को ही प्रायोरिटी देती है। मुझे ये चाहिए, मुझे ये करना है, मुझे नहीं करना है, या जो भी है, तो आपको अभी ये बनने की जरूरत है, ऐसा समझ लो। ठीक है, तो बहुत ज्यादा ये नहीं कि किसी के लिए ना किसी ने कुछ कह दिया कि हाँ हम आपको प्यार करते हैं तो बस खुद को भूल गए, वो नहीं करना है, ऐसा समझ लो। ठीक है, सारा रोमांस खुद के लिए रखो, खुद को करो। रेन ड्रॉप्स, टेक अ चांस ऑन देम। कम होम टू योरसेल्फ। ठीक है, पहले तो खुद पर टाइम स्पेंड करो। ओके, और उसके बाद जब आपको लगे कि आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आ गए हो, जब आपको हर्ट नहीं होता, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स ऐसी है, हर्ट कर देती है, हर्ट होती नहीं है, बहुत मजबूत है वो। तो जब आपको लगे कि आप उस जगह पर आ गए हो, तो उन लोगों को चांस आप दे सकते हो जो आपकी लाइफ में आपके पास्ट से आते हैं। ओके, किस लिए चांस दोगे? अपनी वैल्यू बताने के लिए, उससे ज्यादा नहीं। ये नहीं कि उनको चांस दे दिया अपनी जिंदगी में कि वापस से आओ मेरी जिंदगी खराब करो, नहीं, सिर्फ ये बताने के लिए कि आप देखो मैं क्या हूं। ओके, और उसके बाद क्या करना है, लेट मी शो यू, लेट देम गो। उसके बाद जाने दो। हो सकता है कि पास्ट से आपके कुछ लोग आए चेक करने के लिए। ऐसा हो जाता है जब हमारा ऑरा क्लींस हो जाता है ना, अट्रैक्टिव हो जाता है, तो पास्ट से भी आते हैं लोग, नए लोग भी खिंच कर आते हैं, क्योंकि हम इतने अट्रैक्टिव होते हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स ऐसी होती है। ठीक है, आने दो और उनको बताओ कि अभी आप क्या हो, और उसके बाद उनको बोलो टाटा बाय बाय। ठीक है, सो ये अपॉर्चुनिटी ही नहीं है तो क्या है, सोचो, अपॉर्चुनिटी ही तो है। कई सारे लोग हैं जो इसका वेट करते हैं। कई सारे लोग आते हैं पर्सनल रीडिंग्स लेने के लिए मेरे से, बोलते हैं ऐसा होगा या फिर नहीं होगा दी। पास्ट से वो लोग आएंगे वापस या नहीं आएंगे, मैं बताना चाहती हूँ कि मेरी वैल्यू क्या है ना। अपॉर्चुनिटी ही है, लकी हो आप। ऑलराइट, तो ये होगा आपकी पर्सनल लाइफ में। लव लाइफ में कहीं ना कहीं आप खुद पर ही फोकस करने वाले हो, और आपको बोला भी जा रहा है कि टाइम वेस्ट ना करें दूसरों के लिए। ठीक है, और मैं सभी को बोलती भी हूँ, कई सारे लोग हैं कहते हैं आप करंट फीलिंग्स पर वीडियो नहीं बनाते, ये वो। करंट फीलिंग्स पर बच्चे मैं इसलिए वीडियो नहीं बनाती कि क्यों फर्क पड़ रहा है आपने कि सामने वाला हमारे बारे में क्या सोच रहा है। आपको फर्क पड़ना चाहिए कि आप खुद के बारे में क्या सोचते हो, या आप दूसरों के बारे में क्या सोचते हो। दूसरों पर इतनी अपनी जिंदगी को निर्भर कर देना अच्छी बात नहीं है। बेशक मैं वीडियोस लेकर आऊंगी और आती भी हूँ, उसका चैनल ही मैंने अलग से बना दिया है मनीपत में हम करके, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है बच्चे कि उसी पर फोकस करते रहो कि सामने वाला क्या सोच रहा है, क्या फील कर रहा है, हम जान लें, समझ लें। अब आप एक बात बताओ, अगर आप सामने वाले के बारे में इतना सोच रहे हो, इससे बेटर तो ये है कि आप सामने से पूछ लो कि तुम मुझे पसंद करते हो या फिर नहीं करते हो। अगर सामने वाला ये कह देता है कि नहीं हम आपको पसंद नहीं करते हैं, तो उन पर एनर्जी क्यों वेस्ट करनी, क्योंकि अगर उसने यही बोल दिया है कि वो आपको पसंद नहीं करता है ना, तो वो आपके लिए स्टैंड क्या लेगा। आप इतनी मेहनत करते हो कि हाँ वो हमें बोल दे, हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, हमें बोल दे वो हमें प्यार करता है। अरे जब सामने उसकी अगर रहने की इच्छा होगी ना, तो दुनिया से लड़ जाएगा,
कहीं ना कहीं वो इच्छा कम होती है आपके साथ रहने की, तभी वो ना बोलता है। अदरवाइज तो वो ये कहे ना कि अरे मैं तो मर जाऊंगा, मैं तो मर जाऊंगी अगर नहीं रह पाई इसके साथ, तो मैं लड़ूंगी सभी से। इसके लिए हमें उसको बूस्ट करने की जरूरत है कि नहीं, उसके अंदर एनर्जी भर दो, वो जो हमें प्यार करने लग जाए, बोल दे दुनिया से। अरे ऐसा नहीं होता। ओके, सो ये समझदारी लेकर आओ अपने अंदर, नहीं अपनी एनर्जी वेस्ट किया करो इन लोगों पर। जिसको प्यार है ना, वो खुलकर सामने से बात करेगा, बोलेगा, लड़ेगा तुम्हारे लिए। और ऐसा ही पार्टनर ढूंढो तो बेटर है। इस तरीके के पार्टनर के साथ में जाने का कोई फायदा नहीं, जो आपसे कह भी नहीं सकता कि आपको पसंद करता है। आपसे बोल रहा है नहीं पसंद नहीं करता हूँ, कार्ड्स में आ रहा है पसंद करता हूँ, और मतलब पसंद करता है, और आप बस उसी में लग गए कि हाँ मैं इसे हाँ कहलवाऊंगी, हाँ कहलवाऊंगी। अरे क्यों? किसी ऐसे को ढूंढो जो शेर बंदा हो, सामने से आकर आपको प्रपोज करे और आपके लिए आपसे शादी की बात करे, घर वालों से बात करे, दुनिया से लड़े। ऐसे डरपोक लोगों से बात करने का क्या फायदा, जिनको आप ही एनर्जी देते रहो कि हाँ मान जाओ मान जाओ मान जाओ। ये क्या है? ठीक है, तो खुद पर काम करो, आगे बढ़ो और ढेर सारी सक्सेस मिले आपको, बस यही प्रार्थना है मेरी। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो तो प्लीज इसको लाइक करें, रेजोनेट करिए तो मुझे बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।